ये कुछ चीज़ें होती हैं जो समाखराशी के लिए होती हैं। अब बाकायदा मशायरे का आगाज़ होने वाला है। उसके लिए मैं मोहतरम जनाब इस्माइल नज़र साहब को बुलाता हूँ कि वो आगे की निज़ामत पूरे मशायरे की वो करें। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ और इस शेर के साथ मैं उनको बुलाता हूँ। ए बुतराश इश्क को हैरत में डाल दे, ए बुतराश इश्क को हैरत में डाल दे, पत्थर की आंख से कोई आंसू निकाल दे। इस्माइल साहब आइए, तशरीफ लाइए। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे साथ बहुत जुल्म है कि अबरार काशिफ साहब के हुज़ूर मुझे निज़ामत की ज़िम्मेदारी दी जा रही है। मैं आ जाइए, आगे आ जाइए। आज की ये रात, आज की ये शाम मोहब्बतों के नाम से मंसूब है। जश्न मोहब्बत कुल हिंद मुशायरा। मैं सदर आली वक़ार से इजाज़त लूँ उससे पहले ज़रूरी समझता हूँ कि अबरार भाई मुझे इजाज़त दे दे। मेरे लिए बड़े इम्तिहान की घड़ी है इस वक्त। मैं जिनको बैठ कर सुनता हूँ, अबरार काशिफ साहब, उनकी मौजूदगी में मुझे निज़ामत करने का मौका मिला। आइए हज़रात, हुक्म हुआ है कि इस मुशायरे का आगाज़ किया जाए। देवबंद मेरी दूसरी हाज़िरी है। इससे पहले कई साल पहले मेरी हाज़िरी हुई थी। उस वक्त बड़ी मोहब्बतों से सुना गया था। तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी, आज तादाद बहुत कम है। लेकिन तारीख़ गवाह है कि हम तादाद के पीछे कभी नहीं भागते, चूँकि हमारा सिलसिला 72 और 313 से मिलता है। इसलिए आप जितने भी हैं उतने ही हमारे लिए काफ़ी हैं। एक बार तालियां बजा के अगर आप इजाज़त दें तो मुशायरे का आगाज़ करूँ। बहुत शुक्रिया। आज के सदर आली वक़ार डॉक्टर शमीम साहब से इजाज़त चाहता हूँ, अगर उनकी इजाज़त हो तो उस मुशायरे का आगाज़ किया जाए। सदर आली वक़ार ने मुझे इजाज़त दे दी है, उनका हुक्म के इस मुशायरे को शुरू किया जाए। देवबंद की सरज़मी पर मुनक्किद आज का ये कुल हिंद मुशायरा। देवबंद वो सरज़मी है कि जहाँ से इल्म की रोशनी न सिर्फ देवबंद, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया के कोने कोने में यहाँ की इल्म की रोशनी से पूरी दुनिया मुनव्वर हो रही है। मेरी खुशनसीबी कि मेरी हाज़िरी यहाँ हुई और मुझे निज़ामत करने का यहाँ मौका मिला। आज का ये मुशायरा जो प्रमोद राजपूत जी से जश्न से भी मंसूब है, मैं अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँ। आप मुझे सदर आली वक़ार ने हुक्म दिया है कि इस मुशायरे का आगाज़ किया जाए। तमाम शोरा इकराम भी तैयार है, लेकिन मैं एक मरतबा आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मैं आप हज़रात को मान। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप बस यहीं से थोड़ा सा जुड़ जाइए ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आसानी से अपने शोरा इकराम को यहाँ माइक पर बुला सकूँ। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। क्योंकि हकीर ज़र्रे फ़ज़ा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। हकीर ज़र्रे फ़ज़ा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीब ना होता तो मर गए होते। गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम ना होता
तो मर गए होते, थोड़ा सा और बेदार करता हूँ और करीब लाता हूँ कि जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियाँ सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मियाँ सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अब मुझे यकीन हुआ कि आप थोड़ा थोड़ा सुनने के मूड में आ गए हैं, मुशायरा सुनने पर आमादा हो गए हैं। बहुत मोतबर स्टेज है, बहुत मोतबर डाइस है हमारा। आज का ये मुशायरा जो एक शाम मोहब्बत के नाम, जश्न मोहब्बत जो उन्वान है इस मुशायरे का, और जिसके कन्वीनर चांद देवबंदी साहब हैं, उन्हें सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी इस कोशिश और काविशों के लिए। एक बार ज़ोरदार तालियां चांद देवबंदी साहब की कोशिशों का नतीजा है कि आज का ये खूबसूरत मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है। आज का ये मुशायरा इस लिहाज से भी एक ख़ास अहमियत रखता है, एक इम्तियाज़ी हैसियत रखता है कि आज के इस मुशायरे में एक ऐसी अजीम शख्सियत, एक ऐसे अजीम फ़नकार का यहाँ एज़ाज़ किया गया, उन्हें सम्मान से नवाजा गया, जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका जैसी सरजमी पर जिन्होंने उर्दू अदब के उर्दू के चिराग को रोशन किया और उर्दू ज़बान की आबियारी की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रमोद राजपूत जी को, और यकीनन उनकी अदबी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। चूँकि इस वक्त बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर उनकी खिदमात को फरामोश किया गया तो यकीनन उर्दू के साथ ज़्यादती होगी, उर्दू ज़बान और अदब के साथ ज़्यादती होगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको। और जिस वक्त उनका यहाँ जश्न एजाज़ किया जा रहा था तो वहाँ बैठे मुझे ये ख्याल आ रहा था उस वक्त कि कागज़ का जश्न है न सियाही का जश्न है, कागज़ का जश्न है न सियाही का जश्न है, उर्दू अदब के एक सिपाही का जश्न है। कागज़ का जश्न है न सियाही का जश्न है, उर्दू अदब के एक सिपाही का जश्न है। उर्दू अदब का वो सिपाही, उर्दू अदब का वो दीवाना जिसने उर्दू के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रमोद राजपूत जी को और चाहता हूँ कि एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका भी इस्तकबाल करें। आज का ये मुशायरा जश्न मोहब्बत जैसे आप देख रहे हैं जिसका उन्वान है, और यकीन जानिए इस मोहब्बत की सिर्फ देवबंद या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को इस वक्त इस मोहब्बत की ज़रूरत है। आप और हम देख रहे हैं किस तरह का माहौल इस वक्त पूरी दुनिया में है, किस तरह से फ़ज़ाओं में नफ़रतों का जहर घोला जा रहा है, किस तरह से जहरीली हवाएं इस वक्त चल रही हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब शोरा इकराम इस माइक पर आएंगे, जब उन्हें आवाज़ दी जाएगी, तो हमारी टूटती बिखरती इस गंगा जमनी तहज़ीब को, हमारे मिस्मार होते इस भाईचारे को इस तरह से यकजा करने की कोशिश की जाएगी। और हर शायर ये बताने की यहाँ से कोशिश करेगा कि अजीब लोग थे वो तितलियाँ बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियाँ बनाते थे। अजीब लोग थे वो तितलियाँ बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियाँ बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियाँ बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियाँ बनाते थे। और हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियाँ बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियाँ बनाते थे। इसी हुब्बुल वतनी को लेकर, इसी भाईचारे को लेकर, इसी इंसानियत के पैगाम को लेकर, इसी मोहब्बत को लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तारीख़ी, अदबी और तहज़ीबी शेरों से हमारे बीच तमाम शोरा इकराम यहाँ मौजूद हैं जो एक के बाद एक अपना कलाम पेश करेंगे। हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू को चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, यही ख़त्म करते हुए मुझे पहले शायर को आवाज़ देनी है। लेकिन हमारे मुशायरे की एक बहुत खूबसूरत और पाकीज़ा रिवायत ये है कि हम किसी भी मुशायरे का आगाज़ सरकार दो आलम के ज़िक्र के साथ करते हैं। तो आइए उस मोहसिन इंसानियत
पैगंबर इस्लाम के हुजूर अपनी अकीदतों का नजराना पेश करने के लिए मैं इस वक्त जिस शायर को आवाज़ दूं, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं वो हलचल जो एक गुलामान रसूल में है। कितने गुलाम रसूल यहाँ मौजूद है, इससे अंदाज़ा हो जाएगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ नाते पाक के लिए। पहले शायर को आवाज़ देता हूँ कि बंद आँखों से किनारे पे सफ़ीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। बंद आँखों से किनारे पे सफ़ीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में, खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में, खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों की रोशनी में आवाज़ दूँ आलमी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम इकबाल अशर साहब को कि वहाँ आए और नाते पाक से इस मुशायरे का बाबरकत आगाज़ करें। मोहतरम इकबाल अशर साहब के तमाम सजदों की कीमत वसूल हो जाए, जो एक सजदा हमारा कबूल हो जाए। तमाम सजदों की कीमत वसूल हो जाए, जो एक सजदा हमारा कबूल हो जाए। मैं ऐसा जाऊं कि फिर लौट कर नहीं आऊं, ये मेरा जिस्म मदीने की धूल हो जाए। ये मेरा जिस्म मदीने की धूल हो जाए, फिर उसको नारे जहन्नम जला नहीं सकती, जो सच्चे दिल से गुलामे रसूल हो जाए। इकबाल अशर साहब आए और नाते पाक से इस मुशायरे का बाबरकत आगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदतों का नजराना अपने ख़ास अंदाज में पेश फरमा रहे थे मोहतरम इकबाल अशर साहब। और मुझे ये ख्याल आ रहा था कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ़ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ़ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज़, जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज़, जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। बारगाह रिसालत माब में अपनी अकीदतों का नजराना अपने ख़ास अंदाज में पेश फरमा रहे थे इकबाल अशर साहब। ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सारी फ़ज़ा नूर नूर हो गई हो, सारी फ़ज़ा में ख़ास किस्म की खुशबू का नुज़ुल हो रहा था। और मुझे पंडित हरीचंद अख्तर के ये मिसरे याद आ रहे थे कि शिकस्ते फितवत असनाम की ज़रूरत है, हर एक दौर को इस्लाम की ज़रूरत है। शिकस्ते फितवत असनाम की ज़रूरत है, हर एक दौर को इस्लाम की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ पे भी इंसानियत है ख़तरे में, वहाँ वहाँ तेरे पैगाम की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ तेरे पैगाम की ज़रूरत है। तो उस ज़ात के हुज़ूर अपनी अकीदत पेश फरमा रहे थे इकबाल अशर साहब। आइए हज़रात, इसी पाकीज़ा माहौल में हम गज़ल के दौर का आगाज़ करें। पहले शायर को मुझे इस वक्त आवाज़ देनी है और इस ज़िम्मेदारी के साथ कि जब मैं उनका यहाँ नाम पुकारूँगा तो आप उन्हें यह एहसास नहीं होने देंगे कि वो पहले शायर हैं। आप उन्हें अपनी बड़ी भरपूर मोहब्बतों से नवाजेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं पहले शायर को आवाज़ देता हूँ, पहले चिराग को रोशन करता हूँ। मुझे इस वक्त ये मिसरे याद आ रहे हैं कि होशियारी दिल नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है। होशियारी दिल नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है। रात से जीत तो पाता नहीं, लेकिन ये चिराग सुबह तक रात का नुकसान बहुत करता है। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों की रोशनी में आवाज़ दूँ कामिल अमान साहब जो हमारे बीच हरदोई से तशरीफ लाए हैं, पर भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें कामिल अमान साहब को और उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाजें। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम कामिल अमान साहब। से मिलने की आरज़ू कैसी, दिल में वो है तो जुस्तजू कैसी, जिस तरह भी हो उसके दर पे रहो, इश्क ठहरा तो आबरू कैसी। जिस तरह भी हो उसके दर पे रहो, इश्क ठहरा तो आबरू कैसी। लेकिन एक शेर बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया जिसमें ये समझाने की कोशिश की कि हम आम आदमी को ये एक मैसेज, एक पैगाम दिया उन्होंने कि गैर औरत पर नज़र रखने वालों की जो शेर कहा, तो मुझे उस वक्त ये मिसरे याद आ रहे थे। इसी सरजमी से एक आवाज़ उठी थी और उन्होंने ये कहा था कि चढ़ते सूरज पे ज़वाल आया तो दिल कांप गया, जब कभी शीशे में बाल आया तो दिल कांप गया। चढ़ते सूरज पे ज़वाल आया तो दिल कांप गया, जब कभी शीशे में बाल आया तो दिल कांप गया। बदनज़र उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। बदनज़र उठने ही वाली थी किसी की जानिब,
अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। उसी बात को बड़े सलीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कामिल अमान साहब। एक बार जोरदार तालियां कामिल अमान साहब के लिए, बहुत खूबसूरत अशार से नवाजा। और आपने भी ये बात साबित कर दी। चांद देवबंदी साहब ने माइक पर आकर एक बात कही थी कि भाई देवबंद वो सरजमी है, और मैं पहले ये कह चुका हूं कि देवबंद वो सरजमी है कि जहां शायर को नहीं सुना जाता बल्कि उसकी शायरी को सुना जाता है। यहाँ शायर की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके काम से, उसकी तख्लीक से की जाती है, और आपने उस बात को साबित किया। और मुझे यकीन है कि आप और थोड़ा सा बेदारी का सबूत देंगे। आइए अगले शायर से मुलाकात कराता हूं और ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि लफ्जों को सजा लेने से मंजर नहीं बनते, हर कागजी पानी से समंदर नहीं बनते। बस थोड़ा सा जुड़ा रहिए आप, इंशाअल्लाह बहुत अच्छी खिदमत करके जाऊंगा आपका। कि लफ्जों को सजा लेने से मंजर नहीं बनते, हर कागजी पानी से समंदर नहीं बनते। तलवार अगर मुफ्त भी मिलती हो तो मत लो, तलवार से बच्चों के मुकद्दर नहीं बनते। तलवार अगर मुफ्त भी मिलती हो तो मत लो, तलवार से बच्चों के मुकद्दर नहीं बनते। और हर रोज यहां मीर तो पैदा नहीं होते, हर रोज तो गालिब से सुखनवर नहीं बनते। आइए हज़रात इन्हों की मिसरों की रोशनी में आवाज दूं शिमला से तशरीफ लाने वाला एक बहुत मोतबर नाम, जिसे पूरी दुनिया अभिषेक तिवारी के नाम से जानती है और पहचानती है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें और उन्हीं मोहब्बतों से नवाजे जैसे आपने कामिल को सुना। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अभिषेक तिवारी का। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। अभिषेक तिवारी जी अभी आपसे मुखातिब थे, उन्होंने उस तरफ इशारा किया जहां एक तरफ पूरी दुनिया खामोशी इख्तियार किए हुए है। उन मजलूमों का भी जिक्र किया, उस मुजाहिदों का जिक्र किया जिन पर एक सुपर पावर ने जुल्म की इम्तिहान कर दी है। बहुत छोटी सी तादाद है, लेकिन बड़े बड़े सुपर पावरों के लिए जो खड़े हुए हैं मुजाहिदों ने उनका जिक्र किया। मैं अभिषेक तिवारी जी की हाँ में हाँ मिलाता हूं और बात यहाँ आपके सामने रख, यहाँ से लेकर वहां तक जाना चाहिए, फिलिस्तीन, गाजा तक और इजराइल तक ये बात पहुंचे कि भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते। भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाने। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते। जो लोग ये समझकर यहां मुशायरे में नहीं आए हैं कि यहां सिर्फ वाहियात शायरी होगी, उनको ये मैसेज पहुंचा देना कि यहां आज वो शोहरा इकराम मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक फिक्र की बात करेंगे, कौम की बात करेंगे। यहां पर इसीलिए कोई शायरा मौजूद नहीं, तमाम शायर हैं और चांद देवबंदी मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि तमाम फिक्र वाले शायर यहां इकट्ठा किए। और मैं यकीन दिलाता हूं कि आप कि ज़हीन समातों को यकीनन जजोड़ के रखेंगे आज ये शायर कि भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। 4 मिसरे और पढ़ता हूं और आपकी ताईद, आपकी दाद उस बात की ताईद करेगी कि कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, किसका शीराजा बिखरता है अभी देखना है। कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, किसका शीराजा बिखरता है अभी देखना है। और तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना है। तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, किसका शीराजा बिखरता है अभी देखना है। तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना है। बहुत शुक्रिया हजरात आपकी खूबसूरत समातों का। आइए आगे आ जाइए, थोड़े थोड़े आगे आ जाइए। जो पीछे बैठे हैं मेरी भी इनसे गुजारिश है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी आज रात आपको सुनने को मिलेगी। आइए, मुझे अगले शायर को आवाज देनी है। मैं हाँ आगे आ जाए, थोड़े थोड़े आ जाए बराए मेहरबानी। हम हजारों किलोमीटर का सफर करके इतनी दूर से आपकी खिदमत में हाजिर है, तो थोड़ी देर आप नहीं आ सकते क्या? आ जाइए।
पता नहीं तमाम कौमें तरक्की करके आगे जा रही है, हम ही क्यों पीछे रहना चाहते हैं हर बात में। आगे आ जाइए, बहुत शुक्रिया, आ जाइए आ जाइए। जी जी सर। हाँ भाई, फरमाइश आई है शेर, उससे पहले हमारे कुछ मेहमान जिनका नाम मुझे चांद भाई ने दिया, आसिफ साहब है ना चंडीगढ़ से, आसिफ चौधरी साहब। देखिए ये उर्दू की मोहब्बत है, चंडीगढ़ से इतना लंबा सफर करके उनके और तमाम साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और उनका हुक्म हुआ है कि शेर को कभी निजामत में दूसरी बार शेर सुनाने के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन ये मोहब्बत है कि निजामत में भी दूसरी बार शेर सुनाने की। कि भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, किसका शिराजा बिखरता है अभी देखना है, कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, किसका शिराजा बिखरता है अभी देखना है। तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना है, वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना है। तालियां आप चांद देवबंदी के लिए बजाइए और आपके लिए बजाइए। आइए, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप, किसी तरह की शिकायत नहीं है। आइए अगले शायर को आवाज दी जाए। मैं इस वक्त अगले शायर को आवाज दूं, मैं इस वक्त सिर्फ ये कहूंगा कि कैसे शायर को इस वक्त आवाज दी जाए कि जिसकी आवाज को सुनकर दिल की बंजर जमीन सरसब्जो शादाब होकर लहलहा उठती है, जिस आवाज को सुनकर मुरझाई कली में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपनी कलाम और अपनी आवाज के जरिए कामयाबी हासिल करने वाला वो शायर जिसे दुनिया अदब संजीव निगम के नाम से जानती और पहचानती है, जो हमारे भी दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। मैं उनको आदिल रशीद साहब जो उनके उस्ताद हैं, उन्हीं के मिसरों से आवाज दे रहा हूं कि प्यासे के दिल में क्या है ये दरिया ना पड़ सके, वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा ना पड़ सके। प्यासे के दिल में क्या है ये दरिया ना पड़ सके, वो दोस्त क्या जो दोस्त का चेहरा ना पड़ सके। हालात घर के देखे तो वो खुद पे हंस पड़े, कान्हा के दिल की बात सुदामा ना पड़ सके। हालात खुद के घर के देखे तो वो खुद पे हंस पड़े, कान्हा के दिल की बात सुदामा ना पड़ सके। और उसने बिछड़ते वक्त सभी कुछ तो कह दिया, हम बेवकूफ अशकों की भाषा ना पढ़ सके। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें संजू निगम। वाह 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 वाह, क्या कहने थे। ये थे संजीव निगम साहब जो बेहद खूबसूरत तख्लीकात से नवाज रहे थे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, संजीव निगम साहब के लिए। बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाए उन्होंने, और एक शेर माँ के हवाले से भी उन्होंने सुनाया। तो मुझे उस वक्त ये मिसरे याद आ रहे थे कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। चांद भाई, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। जन्नत की कुंजी है हाथों में मेरे, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ। जन्नत की कुंजी है हाथों में मेरे, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ। मुबारकबाद पेश करता हूँ संजीव निगम साहब के लिए भी, और चांद भाई को भी, और तमाम टीम को। हज़रात गिरामी, हमारे बीच कुछ मेहमान खुसूसी हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। आसिफ चौधरी साहब जो चंडीगढ़ से हमारे बीच तशरीफ़ लाए, तमाम मसरूफियत के बावजूद हम उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं पूरी कमेटी की जानिब से। और उनके साथ उस्मान साहब, आसिफ बरकत साहब, शमीम प्रधान साहब, इमरान खान साहब, सैयद हारिस साहब, अबरार साहब, मूसा भाई और सदाकत साहब, वजाहत भाई, नबील भाई और पूरी टीम। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां जो इतनी दूर से मुशायरा सुनने के लिए आई। आइए हजरात, सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा और बेदार करने के लिए एक शायर को मैं आवाज़ दूं, और ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि शकील आज़मी ने कहा था कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्करे बन गए दरबार में रहने के लिए।
मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए, और अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। आसिफ भाई, यही इस दौर की सच्चाई है जिसे कोई तस्लीम नहीं करना चाहता। एक शेर कभी फैज अहमद फैज ने कहा था कि हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। और फैज अहमद फैज के इस शेर को, इस वादे को आज का शायर आज के हालात के मुताबिक इस तरह से पेश करता है कि लुट गई मांग एक सुहागन की, कत्ल अखबार तक नहीं पहुंचा। लुट गई मांग एक सुहागन की, कत्ल अखबार तक नहीं पहुंचा। जिंदगी चीखती रही लेकिन शोर सरकार तक नहीं पहुंचा। जिंदगी चीखती रही लेकिन शोर सरकार तक नहीं पहुंचा। जिंदगी की इन्हीं तल्ख हकीकतों को अपने अशार में डालकर समाज को आईना दिखाना जिस शायर का काम है, उस शायर का नाम है ताहिर सऊद। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें जो किरतपुर से इससे पहले भी आपकी महफिल में आए और आपकी भरपूर मोहब्बतें मिली है। उन मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बतों से इस वक्त सुनेंगे आप, इसी उम्मीद के साथ ताहिर सऊद। भरपूर तालियों में एक बार और इस्तकबाल कीजिए ताहिर सऊद का। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे ताहिर सऊद साहब जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत को भी आपके सामने पेश कर रहे थे। एक चांद भाई को भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। एक शेर उन्होंने बेटी के हवाले से भी पढ़ा, लेकिन आसिफ भाई तस्वीर का एक रुखवो था जो उन्होंने बताया, और एक ज़िंदगी की सच्चाई ये भी है कि तेरी नज़दीकियों का ताना बाना टूट जाता है, कभी रिश्ते मचलते हैं तो लहजा टूट जाता है। तेरी नजदीकियों का ताना बाना टूट जाता है। प्रमोद जी देखें शेर कि तेरी नजदीकियों का ताना बाना टूट जाता है, कभी रिश्ते मचलते हैं तो लहजा टूट जाता है। न जाने कौन सा घर है, न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। ये भी एक जिंदगी की तल्ख हकीकत है। आइए हजरात सिलसिले को और आगे बढ़ाते और एक बहुत मज़बर शायर से इस वक्त आपकी मुलाकात कराई जाए, और ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि मसरतों के खजाने तो कम निकलते हैं, किसी भी सीने को खोलो तो गम निकलते हैं। मसरतों के खजाने तो कम निकलते हैं, किसी भी सीने को खोलो तो गम निकलते हैं। ये करबला की जमी है इसे सलाम करो, यहां जमीन से पत्थर भी नम निकलते हैं। ये करबला की जमी है इसे सलाम करो, यहां जमीन से पत्थर भी नम निकलते हैं। और जहां से हमको गुजरने में शर्म आती है, उसी गली से कई मोहतरम निकलते हैं। जहां से हमको गुजरने में शर्म आती है, उसी गली से कई मोहतरम निकलते हैं। आइए हजरात गजल के एक मोतबर शायर से इस वक्त आपकी मुलाकात कराई जाए। वो गजल जिसके बारे में ये कहा गया कि गजल उस खुशबू का नाम है जो इंसान की रूह तक को ताज़ा कर देती है। गजल उस एहसास का नाम है जिसे छूकर चांदनी निकल जाती है। आइए गजल के एक ऐसे ही मोतबर शायर से इस वक्त मुलाकात की जाए जिसकी शायरी हुस्नो इश्क गुलो बुलबुल हिजरो विसाल के इर्द गिर्द ही नहीं घूमती, बल्कि मौजूदा दौर के सुलगते हुए मसाइल जब उसकी कलम की जद पे आकर कागज पर रकम होते हैं तो कुछ इस अंदाज में भी गुफ्तगू होती है कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इस अंदाज को, इस तेवर का शायर जग बीती को आप बीती और आप बीती को जग बताने वाला वो शायर जिसे पूरी दुनिया सतलज राहत के नाम से जानती और पहचानती है। मैं उनसे इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश है कि भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें एक बहुत बड़े खानवादे से तरशीफ लगने वाला वो शायर सतलज राहत, आपकी खूबसूरत समातों की नजर। जोरदार तालियां सतलज राहत साहब के लिए। बहुत खूबसूरत आपने सुना। ये तरकश का ऐसा पहला तीर था। हमारे तरकश में ऐसे कई तीर हैं और अजीज इतना ही रखो कि जी समझ जाए, अब इस कदर में नहीं चाहो कि दम निकल जाए। जोरदार ताली एक बार भी सतलज राहत।
आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आसिफ साहब का जैसे कि हुक्म हुआ था कि वो उनके महबूब शायर को सुनना चाहते हैं। सतलज भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे, उन्होंने यहाँ से लेके फिलिस्तीन गाजा तक का जिक्र किया अपनी शायरी के जरिए। हाँ, आप यहीं रहे लेकिन बात सब दूर की हुई। ये एक शायर का कमाल रहता है कि वो एक अपने घर पर रहकर भी पूरी दुनिया का मंजर कशी पेश कर देता है। ये तो एक शायरी का कमाल है। आइए हजरात, जब वो अपने अशार पढ़ रहे थे और आप उनके अशार में पूरी तरह से डूबकर जिस मोहब्बतों से उन्हें नवाज रहे थे, तो मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का उस वक्त ये मिसरे याद आ रहे थे। चलिए, जहन से निकल गया, इतनी देर में इतनी मोहब्बत से आपने सुना। चलिए, वो जब याद आएगा मैं सुनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे उस शायर को आवाज देना है। आसिफ साहब का हुक्म है, मुझे फिर ये मिसरे याद आ रहे हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। इश्क करने वाले का कोई खानदान नहीं होता, इश्क करने वाले की कोई ज़ात नहीं होती, इश्क करने वाले का कोई मजहब नहीं होता, इश्क करने वाले की कोई बिरादरी नहीं होती। इश्क बहरहाल इश्क होता है, और जिस तरह से इश्क बहरहाल इश्क होता है, उसी तरह से अदब भी बहरहाल अदब होता है। चाहे वो किसी सूफ़ी की ज़बान से निकले, या किसी आलिम की ज़बान से, या किसी शायर की ज़बान से, या किसी अदीब की ज़बान से। आइए उसी अदब को पेश करने के लिए अदब के एक बहुत मुनव्वर नुमाइंदे से इस वक्त आपकी मुलाकात कराई जाए, जिसकी कोशिशों और काविशों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर भी शायर यहाँ मौजूद हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम से आपके महबूब शायर चांद देवबंदी से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ आए और अपने कलाम से नवाजे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें मोहतरम चांद देवबंदी। जिंदाबाद जिंदाबाद। चांद देवबंदी साहब, आपके अपने महबूब शायर अभी आपसे मुखातिब थे और आपने अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया, और आपने ये बात को साबित भी किया कि आप अपने शायर को कितनी मोहब्बत से सुनते हैं। मुबारकबाद देता हूँ आपको, और अगले शायर से मैं आपकी मुलाकात कराने जाऊँ। जिस वक्त सतलज राहत यहाँ पढ़ रहे थे, तो मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी को वो मिसरे में जो भूल गया था मुझे याद आ गए। और चूंकि मुझे एक इनकलाबी लहजे के शायर को इस वक्त आवाज़ देनी है जो आज के मसाइल पे बात करता है, उस शायर से मुलाकात कराने जाऊं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कभी कहा था कि मौसमों से जो मिले तोहफे उठाकर ले गए, फूल चुनने आए थे कांटे उठाकर ले गए। मौसमों से जो मिले तोहफे उठाकर ले गए, फूल चुनने आए थे कांटे उठाकर ले गए। बेतहाशा बूढ़ी आंखें सिर्फ इतना कह सकी, घर की इज्जत थी जिसे कुत्ते उठाकर ले गए। घर की इज्जत थी जिसे कुत्ते उठाकर ले गए। आइए हजरात, एक शायर से आपकी मुलाकात कराऊं और थोड़ा सा और उसके करीब लाने के लिए थोड़ा सा और बेदार करता हूं आपको कि शाखों पे अगर फूल सुहाने नहीं आते, भौरे कभी खुशबू को चुराने नहीं आते। शाखों पे अगर फूल सुहाने नहीं आते, भौरे कभी खुशबू को चुराने नहीं आते। अल्लाह ये कहता है करो अपनी हिफाजत, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। अल्लाह ये कहता है करो अपनी हिफाजत, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। आइए हजरात, उस शायर को आवाज दूं जिसके लिए मैं ये कहूं कि ये जरूरी नहीं कि हर शायर अपने अहद का मीर, गालिब या इकबाल हो, बस शायर होना ही अपना उसका अपने आप में कमाल होता है। एक ऐसे शायर से इस वक्त मुलाकात की जाए जिसकी शायरी में सलासत भी, बलागत भी, गरीब व मजलूम का दर्द भी, चांदनी रातों का मंजर, खुलूस व वफा का दर्स और वतन परस्ती का जज्बा जिसकी शायरी में देखने और सुनने को मिलेगा आपको। जिंदगी के बहुत करीब से शेर कहकर जिंदगी के तमाम तजर्बात को अपनी शायरी में डालकर समाज को आईना दिखाना ही जिस शायर का काम है, उस शायर का नाम है जुबैर अंसारी। भरपूर तालियों के गूंज में इस्तकबाल करें जुबैर अंसारी साहब। लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आवाज देता हूँ कि नफरत की बस्तियों में मोहब्बत नहीं चली, अफसोस है कि मेरी शराफत नहीं चली। नफरत की बस्तियों में मोहब्बत नहीं चली,
अफसोस है कि मेरी शराफत नहीं चली, और जब झूठ बोलता था तो चलती थी शहर में, सच बोलने लगा तो वकालत नहीं चली। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम। एक बार जोरदार तालियां जुबैर अंसारी साहब। उर्दू के हवाले से बहुत सी उन्होंने बातें की, तो मुझे उर्दू के हवाले से ये मिसरे याद आए कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। हिंदी जबान, अंग्रेजी जबान या और कोई जबान आपको बंगला कार या और कोई तिजारत के जो असबाब है वो मुहैया तो करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जिंदगी में जीने का शऊर, सलीका और तहजीब लाना है, या अपने बच्चों के अंदर वो तहजीब लाना, तो यकीनन उर्दू की तरफ उन्हें भी लाना होगा और ऐसी महफिलों का हिस्सा बनाना होगा। बात चल पड़ी है उर्दू की। कभी अज़्म शाकिरी ने कहा था कि उन्होंने एक शेर कहा था, ज़बानें काट के रख दी गई नफरत के खंजर से, यहां कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। ज़बानें काट के रख दी गई नफरत के खंजर से, यहां कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। लेकिन मैं आज बड़े दावे और यकीन के साथ, हमारे बीच प्रमोद राजपूत जी मौजूद हैं, अबरार काशिफ साहब मौजूद हैं, इकबाल अशर साहब, आदिल रशीद साहब, जुबैर अंसारी साहब और तमाम दीगर हजरात, ताहिर सऊद, नईम राशिद साहब, तमाम मौजूद। इन सब की मौजूदगी में और आपको गवाह बनाते हुए ये बात दावे और यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब तक इस सरजमी पर चांद देवबंदी जैसा उर्दू का दीवाना और प्रमोद राजपूत जैसे उर्दू के चाहने वाले मौजूद हैं, लाख साजिशें हो जाए उर्दू को कोई खत्म नहीं कर सकता, ना उर्दू को कभी कोई मिटा सकता है। और हम फक्र के साथ ये कह सकते हैं कि न मुसलमान, सिख, न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़कर जादू बोलता है। मुसलमान, सिख, न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़कर जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। यही उर्दू का कारनामा है, ये उर्दू का करिश्मा है, यही उर्दू की चाशनी है जो उर्दू आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर दस्तक दे रही है। आइए हजरात, एक शायर से मेरे को आपकी मुलाकात करानी है। वो शायर जिसके जश्न में आज का ये मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है, जो हजारों किलोमीटर दूर का सफर करके बहुत दूर से हमारे बीच यहाँ चांद देवबंदी साहब की मोहब्बत और चांद देवबंदी साहब के बुलावे पर तशरीफ लाए। अपनी तमाम मसरूफ के बावजूद मैं इस वक्त बड़े अदब और एहतराम से साहिब जश्न प्रमोद राजपूत जी से मुल्तमिस होकर वहां आए और अपने कलाम से नवाजे। भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और उन्हें आवाज देता हूं कि नींदों का बोझ पलकों पे ढोना पड़ा मुझे, आंखों के इल्तिमास पे सोना पड़ा मुझे। नींदों का बोझ पलकों पे ढोना पड़ा मुझे, आंखों के इल्तिमास पे सोना पड़ा मुझे। कम ज़र्फ ना खुदाओं के एहसास से बच गया, हालांकि कश्तियों को डुबोना पड़ा मुझे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। ये थे प्रमोद राजपूत जी, जो हमारे बीच बहुत दूर से सफर करके अमेरिका से यहाँ तशरीफ लाए थे, जिनके जश्न में आज का ये मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें, प्रमोद राजपूत जी। आइए, अब मेरी फहरिस्त में सिर्फ 4 शायर इस वक्त मौजूद हैं। आली जनाब इकबाल अशर साहब, अबरार काशिफ साहब, आदिल रशीद साहब और नईम राशिद साहब। मुझे इस वक्त एक बहुत मोतबर शायर को फिर आवाज़ देनी है, और मैं ये कहूँ कि एक ऐसे शायर को आवाज़ दूँ जो ज़िंदगी की छोटी छोटी हकीकतों को, नन्ही मुन्नी आरजुओं को, ख्वाहिशों और तमन्नाओं को बड़े ही नरम और नाजुक ज़बान में ढालकर
उसे शायरी का हिस्सा बनाता है, जिससे ज़िंदगी और खुशगवार नज़र आने लगती है। वो शायर जो अपने घर से चला है तो ये कहते हुए चला है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। यह है उस शायर का दर्द, लेकिन उसका आज़्म, उसका हौसला ये कि कह दो मीर व गालिब से कि हम भी शेर कहते हैं। कह दो मीर व गालिब से कि हम भी शेर कहते हैं। वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। इस आज़्म, इस हौसले का मालिक दारुस सुरूर बुरहानपुर से तशरीफ लाने वाला मोतबर शायर, जिसे पूरी दुनिया नईम राशिद के नाम से जानती और पहचानती है। भरपूर तालियों के गूंज में इस्तकबाल करें मोहतरम नईम राशिद, आलमी शोहरत याफ्ता शायर। आपकी खूबसूरत समाअतों की नजर एक बार पूरा मजमा जोरदार तालियों से इस्तकबाल नईम राशिद साहब को, और बताएं कि आप हम सुनने के लिए मुंतजिर हैं। एक बार जोरदार तालियां नईम राशिद साहब के लिए। बहुत खूबसूरत और मयारी गजल से नवाज रहे थे। मुबारकबाद और जिंदाबाद नईम राशिद साहब, जिंदाबाद चांद देवबंदी साहब, जिंदाबाद प्रमोद राजपूत साहब, और जिंदाबाद देवबंद की आवाम जो बाज़ों सामाइन। एक बार आप अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। यकीनन आपने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि बहुत कम तादाद में आप हैं। आइए हजरात, अब मैंने जैसे पहले ही बताया कि मेरी फहरिस्त में अब 3 शायर इस वक्त मौजूद हैं। आपके अपने आलमी शोहरत याफ्ता शायर इकबाल अशर साहब, मोहतरम अबरार काशिफ साहब और आदिल रशीद साहब, आपके अपने महबूब शायर। मैं इस वक्त जिस शायर को आवाज दूं, मुझे एक बात याद आती है कि एक दौर था जब एक आशिक अपनी महबूबा से इस तरह से मुखातिब होता था कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। ये उस दौर की मोहब्बत थी, पुराने दौर की, कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। लेकिन ये आज का दौर है, सोशल मीडिया का डिजिटल दौर है। आज के दौर में आज का आशिक अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ इस अंदाज में करता है अपनी महबूबा से कि जल्द आए जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, जल्द आए जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, फिर बदन और कहीं काम में लाना है मुझे। यह इस दौर का आशिक है। लेकिन बहरहाल मोहब्बत मोहब्बत होती है, चाहे उस दौर की हो चाहे इस दौर की हो। मुझे एक ऐसे शायर को इस वक्त आवाज देनी है कि जिसकी शायरी का जादू यकीनन नौजवान लड़कों से लेकर लड़कियों के सर चढ़कर बोलता है, और उसका अंदाजा उसके शेर से लगाया जा सकता है कि आप क्यों रोएंगे मेरे खातिर, फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं। आप क्यों रोएंगे मेरे खातिर, फर्ज ये सारे इस गुलाम के हैं। दिन में 100 बार याद करता हूँ, पासवर्ड सारे तेरे नाम के हैं। आप समझ गए किसको आवाज देना। जोरदार तालियों से इस्तकबाल के मोहतरम आदिल। सवाल करता है कोई तो टाल देता हूँ, कुछ इस तरह से वफा की मिसाल देता हूँ। सवाल करता है कोई तो टाल देता हूँ, उसी से खाता हूँ अक्सर फरेब मंजिल का, मैं जिसके पाँव का कांटा निकाल देता हूँ। उसी से खाता हूँ अक्सर फरेब मंजिल का, मैं जिसके पाँव का कांटा निकाल देता हूँ। मुबारकबाद देता हूँ आदिल रशीद साहब को। और आइए, उन्होंने इस वक्त वो माहौल इस मुशायरे का बना दिया है कि हम आसानी से जिस शायर को सुनने के लिए आप बेचैन हैं उनको आवाज़ दी जा सकती है। मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में अपनी पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं, बल्कि एक बड़ा कारनामा हुआ करता है। फरहाद ने पहाड़ काट के नहर निकाली, तब जाके इश्क के मैदान में उनका नाम चमका। कैस ने सहराओं की खाक छानकर इश्क की लैला में अपनी जान का नजराना पेश किया, तब लोगों ने उन्हें पहचाना। इसी तरह से दुनिया अदब में भी उन्हीं के नाम के चिराग जले, जिन्होंने तूफानों से लड़ने का हौसला रखा, जिन्होंने हवाओं के रुख को मोड़ना सीखा और दिन की मशक्क़त के बाद अपनी रातों की नींदों को कुर्बान किया, तब जाके वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। हमारे डाइस पर एक ऐसा शायर मौजूद है जिसे तूफानों से लड़ने का हुनर भी आता है और जो हवाओं के रुख को मोड़ना भी जानता है। उसकी शख्सियत
यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैं बड़े अदब और एहतराम से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ इन मिसरों के साथ कि दिन में मिल लेते कहीं रात ज़रूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात ज़रूरी थी क्या। इस शेर के खालिक और इस जैसे कई शेर के खालिक अबरार काशिफ साहब से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वह आए और अपने कलाम से नवाजे। एक बार भरपूर तालियों से इस्तकबाल करे। सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओ तो इस रात की औकात बनाने की। जोरदार तालियों से साहब यहाँ मौजूद है, बस उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि उस शायर को हुजूर अब पहुँचा जाए। एक ऐसे शायर से इस वक्त मुलाकात की जाए जिसकी शायरी में आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मुरक्का कशी, शिबली की रंगीनियाँ, हाली की सादगी, नज़ीर अकबर आबादी की मुहावरा बंदी, गालिब की शौकत बयानी और मीर तकी मीर की लताफत जिसकी शायरी में देखने या सुनने को मिलेगी। मैं एक शेर पढ़ूंगा और इकबाल अशर साहब को यहाँ माइक पर आवाज़ दूंगा कि रहे सुखन में सवालात करने वाले हैं, रहे सुखन में सवालात करने वाले हैं, लुगत निकालो हम बात करने वाले हैं। मुशायरे की तहजीब, मुशायरे का विकार, मुशायरे की जिंदगी, इकबाल अशर साहब का कलाम। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें मोहतरम इकबाल अशर साहब। अब मैं आयत के सदर अली वकार डॉक्टर शमीम साहब से गुजारिश करूंगा कि आए और सदारती खुतबे के साथ इस मुशायरे का इख्तिताम करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें डॉक्टर शमीम।